बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट की जो हमारी वीडियो थी वो थी कैटेगरी टू नंबर। आज हम एक और नोट उठाते हैं और आज हम सीखना चाहते हैं कि हम कोई भी हमारे पास डाटा है उसके ऊपर हम मैथ का कोई फार्मूला लगाना है हमने, तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो ये मैथ फार्मूला वाला नोट मैंने यहाँ से ड्रैग किया है और इसको हम इधर ले आते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं जी, इस नोड को इस नोड के साथ कनेक्ट करवाते हैं। कनेक्ट हो गया, इसको कन्फिग करेंगे। अभी मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे पास। ये कॉलम लिस्ट है, कंप्लीट, ठीक है जी। और इधर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। रो काउंट करना है, रो इंडेक्स लेना है, पाई ई, मिनिमम मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉग एक्स। मुख्तलिफ ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये हम कर सकते हैं। मैं इस वक्त चाहता हूँ कि एज जो है, एज का जो कॉलम है इसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लूँ और इसका मैं मीन लूँ। सबसे पहले हम मीन लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये डबल क्लिक कर दिया जी। ठीक है जी। एज के ऊपर आता हूँ, ये एज आ गई। अब मुझे जो नाम है उसको मुझे चेंज करना है या नाम मैंने सेम रखना है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ एवरेज एज का, एवरेज एज। ठीक है जी। अप्लाई किया, ओके किया, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट कर दिया। जब ये ग्रीन आ जाए सर्कल, इसका मतलब है कि आपका नोड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इसके ऊपर आउटपुट आउटपुट डेटा के ऊपर जाएंगे। अब आप गौर कीजिएगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि एज थी किस तरह की, उसमें क्या क्या आपके पास जो थे वो नंबर्स थे। 18 साल है, 17 साल है, 15, 16, और ये चलते जा रहे हैं ऑलमोस्ट। ये जो हैं लास्ट टाइम हमने देखा भी था, ये कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं। ऑलमोस्ट ये 354 रोज हैं, उनका हम जो है वो मीन एवरेज हमने ली है। यहाँ पर मीन लिया है हमने, तो वो लास्ट पे होगा कॉलम। ये चेक कर लें आप, एवरेज एज जो है वो तकरीबन 16.5 साल है। ठीक है जी। अब ये बार बार क्यों आ रही है, सिर्फ वो उसने जो है बाकी जो मिसिंग वैल्यूज है उनको फिल करने के लिए किया है। अदरवाइज ये हमें क्लियर कट है कि जो एवरेज एज है वो क्या है, 16.69 है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज में जो डेविएशन है वो कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, तो मैं वो भी फाइंड कर सकता हूँ। उसको फाइंड करने के लिए हम जो है इसको एक बार क्रॉस करते हैं। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक रीसेट की ऑप्शन आ रही है, रीसेट। इसको मैं रीसेट करूंगा। रीसेट करने का मतलब ये है कि मैं ऑपरेशन दोबारा लगाना चाहता हूँ। रीसेट कर दिया, दोबारा इसको कॉन्फ़िग करेंगे। ठीक है जी। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, डबल क्लिक करेंगे। ये पुराने वाला जो एज था इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी। इधर आ चुके हैं, डबल क्लिक करेंगे एज के ऊपर, एज आ गई। अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैं ये रखता हूँ डेविएशन इन, डेविएशन इन एज। ठीक है जी। अप्लाई किया, इसको ओके कर देते हैं। अप्लाई किया, ओके किया। अब इसको दोबारा हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो चुका है जी। दोबारा आउटपुट डेटा के ऊपर चलते हैं। लास्ट पे ये कॉलम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये देख लें 1.276 स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब ये 1.276 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपकी जो मीन एज थी, जो एवरेज एज थी, उससे जो आपकी एज है वो 1.276 जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है।
मसलन तकरीबन हमने कहा था कि 16.5 साल है, तो ये 15.5 साल भी हो सकती है, या तकरीबन 17 साल 18 साल भी हो सकती है। तो ये इसके दरमियान में जो है ये डेविएशन है। डेविएशन का सिंपल मानों में मतलब ये है कि डेविएशन जो होती है वो एवरेज एज से कुछ चंद, यूं समझ लें कि फासला होता है, फर्क होता है, फासला होता है। हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन जो है इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉपर समझ नहीं आई तो हम स्टैंडर्ड एविएशन की जो है ना डेफिनेशन, उसके ऊपर भी हम गौर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं शायद आपको प्रॉपर लफ्ज़ों में नहीं समझा पाया, इसलिए मैं जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड द डाटा इज इन रिलेशन टू द मीन। कि जो आपका डाटा है वो मीन से कितना दूर है, अपनी एवरेज वैल्यू से कितना दूर है। लो और स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट आर डाटा क्लस्टर टाइटली अराउंड द मीन। अगर थोड़ी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी तो डाटा जो है वो मीन के ज़्यादा करीब है, और अगर लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसका मतलब है डाटा स्प्रेड आउट। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो वापस हम चलते हैं। ठीक है जी, इसको एक बार फिर रीसेट करते हैं। कन्फिग के ऊपर चलते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये ऑपरेशंस हैं हम लगा सकते हैं। वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि हम काम क्या करना चाहते हैं। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं इसमें। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो ये इस तरह ये हमारा जो टॉपिक है ये आज ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर अगले नोट के ऊपर बात होगी।